तो दोस्तों फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ लेटेस्ट हॉरर मूवी को, जो कि एक थाई हॉरर मूवी है और ये है पीनाक का पार्ट 5, जो कि इस सीरीज के अंदर आखिरी पार्ट है। मतलब अभी तक के लिए आखिरी है, क्योंकि पीनाक 6 भी आएगा। मैंने आपको ये पहले ही हिंट दे दिया है। बाकी इस मूवी के अंदर कुछ चीजें काफी ब्रूटल होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक पहले 4 पार्ट्स को नहीं देखा है, जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। स्पेशली पार्ट 4 को आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर चीजें कुछ समझ में नहीं आने वाली हैं। तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। साथ ही साथ बैरी द डेविल फिल्म को एक्सप्लेन किया है, काफी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी है, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा पीनाक पार्ट 5 एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जिसका नाम निन होता है, जो कि जंगल में किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन वो घायल भी था और वो इसका दोषी नॉट को ठहरा रहा होता है। तभी वहां पर 3 लोग उसे खत्म करने आ जाते हैं, जिनको निन गोली मार डालता है। लेकिन उनमें से एक आदमी आकर निन के चेहरे पर गोली मारता है और निन वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन निन का खून एक श्रापित मूर्ति पर जा गिरता है और आप जानते हो कि अब यहाँ पर जो कहानी होने वाली है वो नॉट से जुड़ी हुई थी। खैर इसके बाद कहानी पार्ट 4 के एंड से ही शुरू होती है, जहाँ पर सभी लोग एक रूफ टॉप पर नॉट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक मौसम बदलने लगता है और अचानक ही उनके सामने पीनाक आ जाता है, जिससे बचकर सभी लोग भाग रहे थे। वो शैतान नॉट के दोस्तों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और नॉट से कहता है कि वो उन सभी को खत्म कर देगा जिनसे नॉट प्यार करता है। लेकिन तभी वहां पर और एक एम्बुलेंस लेकर आ गया था और वो सभी को बचाकर वहां से ले जाता है। अब वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रखे थे कि ये नया शैतान अचानक से कहां से प्रकट हो गया और उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब नॉट उनको बताता है कि ये शैतान नॉट का भाई है और वो नॉट के सभी दोस्तों को खत्म करना चाहता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर टेंपल में नॉट से मिलने उसका भाई आया हुआ था, जिसका नाम निन था। यानी कि शुरुआत वाला निन कोई और नहीं बल्कि नॉट का खुद का भाई है। लेकिन उसका भाई एक खतरनाक गुंडा था, जिसके पीछे बहुत सारे दुश्मन थे। लेकिन फिर भी नॉट उससे मिलकर बहुत खुश होता है और दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। निन भी नॉट से मिलकर काफी खुश था और वो ये कहता है कि उसने नॉट को काफी मिस किया। लेकिन जब नॉट निन से अपने पिता के बारे में बात करता है, तब निन को पिता के बारे में सोचकर ही गुस्सा आ गया था। लेकिन नॉट के सामने वो शांत होकर कहता है कि उनके पिता ठीक हैं और नॉट निन को बताता है कि टेंपल में एक पॉय सांग लॉन्ग नाम का फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें एक साथ कई सारे लोग नाक बनेंगे और कई नाक का ऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो मॉन्क्स बन जाएंगे। तभी निन भी ऑर्डिनेशन लेने का फैसला करता है, जिसके बाद में उसने मॉन्क बनने के लिए अपने बाल दान दे दिए थे। लेकिन निन के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, उसके मॉन्क बनने के पीछे कुछ तो वजह थी। सेरेमनी के बाद निन जल्दी से अपने रूम में आता है और अपने बैग में से किसी कैप्सूल को लेकर बहुत ही जल्दी से वहां से निकल जाता है। नॉट उस कैप्सूल को देख लेता है और उसी रात टेंपल के अंदर एक आदमी का कत्ल हो गया था, जिसका बच्चा वहां मॉन्क बनने आया हुआ था। अब उस आदमी के मर्डर स्पॉट पर नॉट वही कैप्सूल नोटिस करता है जो कि निन के पास था। तभी नॉट का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है कि उस आदमी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई निन ने करा है। नॉट तुरंत ही अपने भाई निन के पास जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद में निन सारा सच बता देता है। वो कहता है कि वो बाप और बेटे एक दूसरे के साथ थे और बहुत प्यार से रह रहे थे और ये सब निन से देखा नहीं गया। मतलब कि निन के उसके पिता के साथ में रिश्ते ठीक नहीं थे और इसलिए निन ने उस बच्चे के पिता को ही खत्म कर दिया। और इस बात पर नॉट निन से काफी गुस्सा हो गया था। निन से वो कहता है कि वो ये सच सबको बता देगा, लेकिन तब निन गुस्से में आकर नॉट का ही गला दबाकर उसको डराने लगता है कि अगर उसने कुछ भी किसी को बताया तो वो उसको भी खत्म कर देगा। वो नॉट से कहता है कि वो उसका सच किसी को भी ना बताए, वरना वो ऑर्डेन्ड नहीं हो पाएगा। अब नॉट जो होता है वो निन से कहने लगता है कि वो ऑर्डेन्ड होने के लायक ही नहीं है, लेकिन निन बोलता है कि अगर वो ऑर्डेन्ड हो जाएगा तो उसके बाद वो एक अच्छा इंसान बनेगा और सारे बुरे काम छोड़कर वो बहुत ही अच्छे से रहेगा। थोड़ी ही देर में ये बात नॉट को शांत होकर भी वो समझाता है, जिससे कि नॉट उस वक्त तो निन की बात मान लेता है। लेकिन अगले दिन जब सभी नाक्स की रैली निकाली जा रही थी, यानी कि फेस्टिवल था जिसमें निन भी शामिल था और वो ऑर्डेन्ड होने के लिए काफी एक्साइटेड भी होता है, कि तभी उसकी नजर कुछ पुलिस वालों पर पड़ जाती है और पुलिस वालों को देखते ही वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाले उसी को ढूंढ रहे हैं। निन पुलिस पर तभी अपनी गन से गोली चला देता है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई थी और निन पुलिस से बचकर भागने लगता है। तब नॉट उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निन नॉट के सर में ही गन से वार करके उसको जमीन पर गिरा देता है और वहां से जंगल की ओर भाग जाता है।
अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर नॉट की ये कहानी सुनकर सभी हैरान हो गए थे। मतलब कि इतना गहरा राज नॉट ने अभी तक अपने अंदर दफन करा हुआ था। खैर अब तभी नॉट के कानों में एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है जिससे कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और देखता है कि ऊपर दीवार पर वही शैतान खड़ा हुआ था जिसको देखकर बलून उसको उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट और बाकी लोग उसे वहां से लेकर भागने लगते हैं। अब ये सभी लोग अगली सुबह टेम्पल के अंदर मॉन्क से मदद मांगने के लिए चले गए थे। वहां पहुंचते ही वो लोग एक मॉन्क से मिलते हैं और उनको निन के बारे में बताते हैं कि कैसे निन की आत्मा नॉट और सभी को परेशान कर रही है। अब ये लोग मॉन्क से ये पूछते हैं कि अगर वो लोग निन के शरीर को ढूंढकर उसका धार्मिक रिचुअल के साथ में अंतिम संस्कार कर देंगे तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और निन की आत्मा उनका पीछा छोड़ देगी। लेकिन मॉन्क उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं और उस जगह पर जाने से भी रोकते हैं जहाँ पर निन की बॉडी थी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था, रिस्की था। ऑब्वियस सी बात है कि निन की आत्मा अपने शरीर तक उनको पहुंचने ही क्यों देती, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था और इसलिए वो लोग रिस्क लेते हुए भी उस जगह पर जाने का निर्णय कर लेते हैं जहां पर निन खत्म हुआ था। और फिर वो उस जगह पर पहुंचते ही अलग अलग होकर उस जगह के आसपास कुछ सबूत ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी नॉट उसी एग्जैक्ट जगह पर पहुंच जाता है जहां पर निन की मौत हुई थी। और जब वो उस स्टैचू को छूता है जिस पर निन का खून लगा था, तब अचानक ही नॉट को अपने कानों में बहुत ही तेज आवाज आने लगती है जिससे कि उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अचानक चिल्लाने लगता है। उसी वक्त नॉट को निन के मौत के दिन की झलक दिखाई देती है और नॉट के चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाकी लोग उसके पास आ जाते हैं। वो नॉट की हेल्प करते हैं क्योंकि उस आवाज से नॉट के कान में से खून आ रहा था। तब उनको ऐसा लगता है कि जरूर निन की आत्मा ये सब कर रही होगी, लेकिन बलून कहता है कि अभी दिन का समय है और अभी कोई आत्मा उनको परेशान करने नहीं आ सकती। और उसके ऐसा कहते ही अचानक मौसम बदलने लगता है और एकदम से सूरज की रोशनी गायब हो जाती है। हर जगह घुप अंधेरा छा गया था और तभी उनके सामने पीनाक यानी कि निन की आत्मा आ जाती है जिसकी आवाज से नॉट को काफी तकलीफ हो रही थी। और तभी निन नॉट के ऊपर हमला कर देता है और ये कहता है कि वो उन सभी को खत्म कर देगा जिनकी चिंता नॉट को थी। नॉट को बचाने के लिए ऑड निन पर हमला करता है, लेकिन निन ऑड को ही दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा भयानक जीव आ जाता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जैसे कि कोई डायनासोर हो, और वो आते ही तो पर हमला कर देता है। सभी लोग तो की हेल्प करते हैं और जैसे तैसे उस बड़े से क्रीचर से बचकर जंगल से बाहर भागते हैं। और फिर वो टेम्पल में आ गए थे और वहाँ वो लोग मॉन्क को उस क्रीचर के बारे में बताते हैं। तब मॉन्क उनको ये बोलता है कि पुरानी अफवाहों के हिसाब से बहुत सालों पहले यहाँ पर असल में एक जंग का मैदान हुआ करता था जिस पर नाग और मिकारा के बीच में एक महायुद्ध हुआ था, क्योंकि जो नाग राजा था वो असल में लॉर्ड बुद्ध के रक्षक थे और धर्म के प्रतीक थे। और ये देखकर मकारा, जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन जैसा क्रीचर था, उसे नाग से जलन महसूस होने लगी और फिर उसने नाग को एक लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। और असल में जो उस लड़ाई में जीतता वही ज्यादा ताकतवर निकलता और ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती रही। लेकिन नाग ने देखा कि उनकी लड़ाई से दूसरे लोगों को और जीव जंतुओं को हानि पहुंच रही थी, इसलिए नाग ने लड़ाई रोक दी और मकारा को एक नई चुनौती दी, जिसके अंदर नाग ने मकारा से ये कहा कि अगर उसने नाग को पूरी तरह से निगल लिया तो नाग अपनी हार मान लेगा और लॉर्ड बुद्ध और धर्म की रक्षा मकारा को करने देगा। बेसिकली मकारा जो था वो लॉर्ड बुद्ध की तरफ जाना चाहता था। मकारा ने नाग की चुनौती स्वीकार कर ली और उसको निगलने लगा। मकारा ने नाग को पूरी तरह से निगल लिया सिवाय नाग के मुंह के, और जैसे ही मकारा नाग के मुंह को भी निगलने वाला था, नाग अपने असली अवतार में आ गया, जो कि था उसका 7 सर वाला रूप। अब यहाँ पर देखो मकारा कहा गया है, लेकिन इसको मकर कहेंगे। बेसिकली ये क्रोकोडाइल, एलिफेंट और ड्रैगन टाइप का हाइब्रिड मॉन्स्टर था, जिसको यहाँ पर मकारा कहा गया है। बट अगर आप इसको हिंदी में लेना चाहते हो तो आप इसको मकर बोल सकते हो। अब जैसे ही नाग राजा ने अपने 7 सर वाला रूप ले लिया तो मकारा उनके 7 सर को निगल नहीं पाता और नाग से हार भी जाता और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता। लेकिन फिर भी उसकी ईविल आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए नाग अपना ही खून इस्तेमाल कर कर मकारा की आत्मा को कैद कर लेते हैं। और उसके कुछ समय बाद इनका एक मंदिर भी बनवाया गया था, जहाँ पर इस कहानी से रिलेटेड स्टैचूज बनाए गए। और ये वही मंदिर था जिसके बाहर निन खत्म हुआ था और उसका खून एक श्रापित मूर्ति पर लग गया था और इसी वजह से मकारा फिर से आजाद हो चुका था, क्योंकि निन एक पापी इंसान था और उसका खून लगते ही जो मकारा की स्टैचू थी उसके अंदर जो सील लगी हुई थी उसकी शक्ति कमजोर हो गई। ऑब्वियस ही बात है, ईविल को ईविली आजाद कर सकता है और अब मकारा ही निन की आत्मा को शक्ति देकर और खतरनाक बना रहा था, विच एक्सप्लेन्स कि उसके पास इतनी शक्ति क्यों थी और दिन में भी वो रात कैसे कर पा रहा था। खैर इसके बाद तो जो होता है वो मॉन्क से पूछता है कि आखिरकार अब मकारा चाहता क्या है, जिस पर उसे इसका जवाब नहीं मिलता।
थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर तो की पुरानी दोस्त पोंग और उसकी छोटी बहन पियरी आ जाती है, जो कि थर्ड पार्ट में भी थी, जिन्हें बलून और फर्स्ट ने झूठ बोलकर बुलाया था। और जब उनको पता लगता है कि फिर से कोई आत्मा उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है, तो दोनों बहनें तुरंत ही लौटने लगती हैं, यानी कि दुम दबाकर भागने लगती हैं। लेकिन बलून और फर्स्ट उन्हें जैसे तैसे रुकने के लिए मना लेते हैं। दरअसल बलून और फर्स्ट को लग रहा था कि पोंग और पियरी उनकी कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, मतलब कि ये बढ़िया है कि ये लोग खुद तो खत्म होंगे ही, लेकिन साथ साथ इन दोनों को भी लेकर खत्म होंगे। एनीवेज, इसके बाद में रात में जब ऑड नॉट के लिए कुछ खाने के लिए बना रहा था, तब नॉट को अपने बचपन का वो दिन याद आता है जब नॉट के पिता उसे टेम्पल में ऑर्डेन्ड होने के लिए छोड़कर गए थे, और उसी दिन उसकी मुलाकात ऑड से भी हुई थी। नॉट को टेम्पल में छोड़ने निन भी आया था, और निन अपने पिता से नॉट के साथ रहकर ऑर्डेन्ड होने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके पिता उसे वहां से डांट कर अपने साथ काम कराने ले जाते हैं। अब नॉट और ऑड बैठकर साथ में खाना खा रहे थे, और दूसरे रूम में बलून, फर्स्ट, पोंग और पियरी बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर आंधी तूफान आने लगता है और वहां की सभी खिड़कियां तेजी से खड़खड़ाने लगती हैं। नॉट को भी फिर से कानों में तेज आवाज आने लगी थी। तभी अचानक फर्स्ट पर निन हमला कर देता है और उसको बुरी तरह पीटने लगता है। जब नॉट उसके सामने आता है, तब नॉट को निन एहसास दिलाता है कि वो नॉट से बदला लेने के लिए उसके सभी दोस्तों को खत्म कर देगा, और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। अब अगली सुबह मिस्टर तो, ऑड और नॉट एक महिला के पास जाते हैं ताकि उनको कुछ जानकारी मिल सके कि किसने पुलिस को बताया था कि निन ने ही टेम्पल के अंदर उस आदमी का कत्ल किया था। लेकिन वो महिला निन की बात पर बहुत गुस्सा करने लगती है, और जब उस महिला को पता चलता है कि नॉट उसका भाई है, तब वो नॉट को भी थप्पड़ मार देती है। तभी मिस्टर तो और ऑड उस महिला को रोकते हैं, लेकिन वो लेडी नॉट पर निन का सारा गुस्सा निकालना चाहती थी और नॉट को वो काफी ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है। अब हम ये देखते हैं कि बलून और फर्स्ट पोंग और पियरी के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वो पिछली रात हुए हादसे की बात कर रहे थे। तभी एक छोटा नाग उनको बताता है कि उनकी मदद माँ की पू मियाँ नाम का एक शेमन कर सकता है, जो कि आत्माओं को पकड़ने में काफी माहिर था। जब वो लोग इस शेमन से मिलने जाते हैं, तब वो एक लड़की के अंदर से एक आत्मा को निकालकर बोतल में कैद कर देता है। वो सभी लोग शेमन से नॉट की मदद करने की विनती करने लगते हैं, जिसके चलते शेमन नॉट की मदद करने के लिए मान जाता है और उनके साथ उसी मंदिर में चला जाता है। अब वो शेमन काला जादू कर कर निन की आत्मा को कमजोर कर देता है, साथ ही साथ उसके ऊपर दूसरी आत्माएं भी छोड़ देता है, जो कि निन को मारने लगती हैं। लेकिन ये सब देखकर नॉट थोड़ा भावुक हो जाता है और अपने भाई की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उस शेमन को काला जादू करने से रोक देता है, जिसका फायदा उठाकर मकारा उस शेमन के शरीर पर कब्जा कर लेता है। नॉट पर हमला भी कर देता है कि तभी नॉट को बचाने के लिए पियरी आगे बढ़ती है और एक बड़े चाकू से शेमन का गला काट डालती है, जिसकी वजह से मकारा उसके शरीर से बाहर आ जाता है और बाकी लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। अब सभी लोग मकारा से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो पोंग की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और बलून को पकड़कर पीटने लगता है। तब तो पोंग की आंखें बंद कर देता है, जिसकी वजह से मकारा पोंग की बॉडी से बाहर आ जाता है और बलून बच जाता है। फिर से सभी लोग जंगल से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन भागते हुए पियरी थक कर वहीं रुक जाती है कि तभी निन की आत्मा वहां पर आकर उसको पकड़ लेती है और निन सभी के सामने पियरी का पेट फाड़ कर उसको खत्म कर देता है, क्योंकि पियरी जो थी वो असल में नॉट को पसंद करने लगी थी, वो भी बहुत ही ज्यादा। और ये देखकर सब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद में सभी को मजबूरन पियरी का फ्यूनरल करना पड़ता है, जिसमें सभी बहुत उदास थे और पोंग खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा अब तक हुआ ही नहीं था। और नॉट भी काफी चुप था, यानी कि ये वाला पार्ट काफी ब्रूटल है पिछले पार्ट्स के कंपैरिजन में। उसी रात नॉट बचपन में बिताए हुए अपने भाई के साथ वाले पलों को याद कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने से पियरी की मौत भी मिट नहीं रही थी और वो ये सब बातें सोचकर बिल्कुल टूट जाता है कि आखिरकार वो क्या करे। तभी उसको बाहर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो चेक करने जाता है तो बाहर उसे तो मिलता है। और जब वो दोनों थोड़ा बाहर जाते हैं, तब उनको सामने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उनको बाद में पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि निन की आत्मा है। और निन उसी वक्त नॉट और तो को अपने कब्जे में ले लेता है। उसी पल तो को वो खत्म कर देता है, जिसको देखकर नॉट जोर से चिल्लाता है, लेकिन असल में ये उसका एक भयानक सपना था। वो नींद से जाग उठता है। उसको पता चलता है कि उसने एक बहुत ही ज्यादा बुरा नाइटमेयर देखा था। अब अगली सुबह सभी लोग पियरी की अस्थियां लेने आते हैं। तब पोंग उस आत्मा से पियरी की मौत का बदला लेने का प्रण ले लेती है, लेकिन नॉट वहां पर नहीं था। और जब बलून और फर्स्ट तो से पूछते हैं, तब वो बताता है कि नॉट को सुबह से किसी ने नहीं देखा। और तब वो समझ जाता है कि पक्का नॉट उसी मंदिर में गया होगा। और तो का शक बिल्कुल सही था, नॉट वहां पर निन की आत्मा से बात करने गया था। लेकिन जब निन की आत्मा उसको कोई जवाब नहीं देती, तब नॉट एक चाकू से खुद की ही जान लेने लगता है, ताकि उसकी वजह से उसके दोस्तों को कोई भी खतरा ना हो। लेकिन ऐसा करने से पहले
तो वहाँ पर आकर नॉट को रोक देता है और वो सभी लोग नॉट को समझाते हैं कि वो लोग उसकी फैमिली की तरह हैं और उसे ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब नॉट बिल्कुल टूट जाता है और रोने लगता है। दरअसल नॉट पियरी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, लेकिन सभी लोग नॉट को हिम्मत देते हैं और उसके साथ रहने का वादा करते हैं। अब बलून, फर्स्ट और पोंग उस शेमन के घर पर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शेमन के घर पर निन की आत्मा को हराने का कुछ ना कुछ तरीका तो मिल जाएगा। लेकिन वहां पर उनको शॉकिंगली शेमन का कटा हुआ सर रखा मिलता है जो कि बलून के हाथ को पकड़ लेता है और तभी वहां पर निन की आत्मा आ जाती है जो कि फर्स्ट पर हमला कर कर उसको डराने लगती है। तब पोंग फर्स्ट की मदद करती है और उस शेमन के सर को भी काट देती है, जिसके बाद वो लोग उस शेमन के घर से बाहर आ जाते हैं और उसी वक्त पोंग को एक अजीब सी छिपकली की आवाज आती है जिसको सुनकर उसको लगता है कि पियरी उनकी हेल्प कर रही है। अब वो लोग उस छिपकली का पीछा करते हैं और वो छिपकली उन्हें उस शेमन की एक पुरानी अलमीरा की तरफ ले जाती है। अब उस अलमीरा को पलट कर देखने पर बलून को कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसको पोंग पढ़ती है। दरअसल उसमें लिखा हुआ था कि मकारा बहुत समय से कैद में है और जब भी वो कैद से बाहर आएगा वो उस मंदिर के स्टैचू में चला जाएगा और अगर उस स्टैचू को नष्ट कर दिया जाए तब मकारा फिर से कैद हो जाएगा जैसे कि उस नाग ने उसको कैद किया था। अब ये पढ़कर पोंग सभी लोगों के साथ तुरंत ही स्टैचू तबाह करने निकल पड़ती है, लेकिन वो लोग स्टैचू नष्ट नहीं कर पाते। फिर एक बार उसी अलमीरा पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को पढ़ने जाते हैं। तब उनको पता लगता है कि स्टैचू नष्ट करने के लिए उन्हें नाग का खून चाहिए होगा क्योंकि नाग ने ही उसको कैद किया था और वो लोग ये काम सिर्फ अमावस्या की रात को कर सकते थे। और उनको बताता है कि आज ही वो रात है और उस रात वो लोग जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं। अब वो लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और जब वो लोग जंगल में उस मंदिर के पास पहुंचते हैं तब तो अपने हाथ पर चाकू से एक कट लगाने लगता है क्योंकि तो नाग का ही एक अवतार था। आपको याद होगा कि लास्ट मूवी में हमको पता चला था कि वो खुद पिछले जन्म में नाग हुआ करता था, यानी कि इंटरट्वाइंड नागाज में से वो एक था। अब उसके खून से वो स्टैचू टूट सकता था लेकिन तो अपना हाथ काट नहीं पा रहा था। तब वो बलून और फर्स्ट से मदद लेता है, लेकिन वो दोनों भी ये काम करने से डर रहे होते हैं। लेकिन तभी यम आकर तो के हाथ पर चाकू मार देता है जिसकी वजह से तो के हाथ में से खून निकलने लगता है और तो अपना खून उस स्टैचू पर गिरा देता है और उसको ऐसा करते ही स्टैचू टूटने लगता है कि तभी वहां पर निन की आत्मा आ जाती है और उसी के साथ वहां पर मकारा भी प्रकट हो गया था जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो तुरंत ही सबके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी नॉट के ताबीज से तेज रोशनी बाहर आती है। वो रोशनी में कोई और नहीं बल्कि वही नागराज था जो कि मकारा से लड़ने लगता है और नाग मकारा को आसमान में ले जाकर उसको हरा देता है जिसकी वजह से मकारा गायब हो गया था। जिसका मतलब ये था कि अब मकारा फाइनली उस स्टैचू के अंदर चला गया है और अब उनको बस उस स्टैचू पर नाग का खून डालना होगा जिससे कि मकारा हमेशा के लिए फिर से कैद हो जाएगा। लेकिन तो का बहुत खून बह चुका था और वो और ज्यादा खून नहीं दे सकता था। तब नॉट को मॉन्क की एक बात याद आती है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि नाग भी सबकी तरह ही है जो कि हमेशा अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अगर वो लोग भी ऐसा ही करेंगे तो वो लोग भी नाग ही कहलाएंगे। तब नॉट सभी को निन का ध्यान भटकाने के लिए कहता है और सभी लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। अब वो लोग एक एक करके निन की आत्मा पर हमला करते हैं, लेकिन निन की आत्मा एक एक करके सभी को खत्म करने लगती है। लेकिन तो एक चाकू से निन के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि निन कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उस चाकू पर तो का यानी कि नाग का खून लगा हुआ था, विच एक्सप्लेन्स की स्पिरिट को वो हार्म कैसे कर पाया। लेकिन उसके बावजूद भी निन का गुस्सा इतना था कि वो तो का गला पकड़कर उसको खत्म करने लगता है। लेकिन तभी पोंग वहां पर आकर निन पर उसी चाकू से एक और वार करती है जिससे कि निन फिर से और ज्यादा कमजोर हो गया था और तब तक नॉट भी नाग का ध्यान लगाता है और अपना हाथ काटकर अपना खून उस मकारा के स्टैचू पर डाल देता है जिसकी वजह से वो स्टैचू टूटने लगता है। और बस ये देखते ही निन नॉट को रोकने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है क्योंकि असल में उसकी ताकत मकारा से ही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और स्टैचू अब पूरी तरह से टूट जाता है जिसकी वजह से नॉट और निन दोनों दूर फेंक दिए जाते हैं। और जब दोनों भाई उठकर एक दूसरे के सामने आते हैं तब नॉट निन से कहता है कि ये सभी लोग उसके दोस्त हैं। तब निन कहता है कि उसका क्या, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसे बचपन में निन के पिता उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, उसको हर छोटी छोटी बात पर पीटने लगते थे और कैसे एक दिन निन के पिता ने उसकी पीठ पर गरम गरम खौलता हुआ पानी डालकर उसकी पीठ भी जला दी थी, विच एक्सप्लेन्स कि निन के मन के अंदर बाप और बेटे के अच्छे रिश्ते को देखकर गुस्सा क्यों आता था और उसने क्यों उस आदमी को खत्म किया था जो कि अपने बेटे के ऑर्डिनेशन के लिए वहां आया था। और जब भी निन लॉर्ड बुद्ध की प्रेयर्स करता था तब उसको प्रेयर करने से भी उसके पिता रोक दिया करते थे, इनफैक्ट उसको पीटते थे। और सबसे बड़ी बात कि निन की गर्लफ्रेंड ने भी एक दूसरे लड़के के साथ मिलकर उसके ऊपर चीट कर दिया था, इसलिए निन ने उस लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। और ऐसे ही किसी का प्यार और साथ ना मिलने की वजह से निन हमेशा अकेला रहकर धीरे धीरे एक खतरनाक इंसान बन गया, गुंडा बन गया,
जिसके अंदर दुनिया को लेकर सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। वो देखता है कि टेम्पल में जाकर नॉट भी उसको भूल गया है और गुस्से में जब ये सारी बातें निन नॉट को बताता है तो वो ये कहता है कि नॉट भी उससे नफरत करता था। लेकिन नॉट उसको बताता है कि वो अपने भाई से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, लेकिन निन नॉट की बात नहीं मानता और नॉट का गला पकड़कर उसको हवा में लेविटेट कर उसको खत्म करने लगता है कि तभी एक सच सबके सामने आता है। दरअसल वहां पर वो छोटा बच्चा आ जाता है जो कि नाक था और वो निन से कहता है कि नॉट ने नहीं बल्कि उसने पुलिस को सच बताया था कि ऑर्डिनेशन के एक रात पहले निन ने ही उस आदमी का कत्ल किया था। और ये सुनते ही निन की आत्मा गुस्से में आकर नॉट को छोड़कर उस नाक को खत्म करने जाती है, जिसको बचाने के लिए बलून वो खून वाला चाकू यानी कि नाक के खून वाला चाकू लेकर निन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन निन को बचाने के लिए नॉट बलून के सामने आ जाता है और गलती से बलून के हाथ से चाकू नॉट को ही लग गया था। और ये देखकर निन हैरान रह जाता है कि उसके भाई ने ऐसा कैसे किया और वो नॉट से पूछता है कि उसने निन की जान क्यों बचाई, यानी कि उसकी स्पिरिट को आजाद होने से क्यों रोका। तब नॉट कहता है कि निन उसका भाई है और वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अगर वो उससे नफरत करता तो वो उसी रात उसको पकड़वा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसको एक और मौका देने की कोशिश करी। वो बोलता है कि वो अपने भाई की हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन नॉट निन से ये कहता है कि वो उसके कर्मा से उसको हमेशा नहीं बचा पाएगा। निन को अपने कर्मों से खुद ही लड़ना होगा और अपनी गलती माननी होगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये सुनकर निन नॉट से माफी मांगता है और बस फिर नॉट जो होता है वो निन के गालों पर अपना खून लगाता है क्योंकि उसने खुद को नाग माना था, जिससे कि निन की आत्मा मुक्त हो जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि वहां पर मकारा जो था वो भी खत्म हो चुका था। अगले दिन पोंग फिर से अपने गांव के लिए निकल जाती है और उसके जाने के बाद बलून फर्स्ट और यिम के पास किड डे आता है, जो कि यिम का लाइफ इंश्योरेंस कर चला जाता है। आपको याद होगा कि पहले भी उसने पियरी और पोंग के साथ ऐसा किया था। फिर सभी नॉट के ऑर्डिनेशन में जाते हैं। इसका मतलब ये था कि नॉट फिर से मॉन्क बन चुका था और ऑर्डिनेशन कंप्लीट होने के बाद वो लोग उसी मंदिर में जाते हैं और लॉर्ड बुद्ध के सामने प्रेयर्स करते हैं। और अब प्रेयर्स करने के बाद में नॉट अपना रक्षा ताबीज उतार देता है क्योंकि पिछली लड़ाई में वो टूट गया था, लेकिन इस खास ताबीज ने इन सब की कभी ना कभी रक्षा करी थी, यानी कि पार्ट 1 से पार्ट 5 तक। और फाइनली अब इस ताबीज का आराम करने का समय हो गया था और नॉट जो होता है वो इस टूटे हुए ताबीज को लॉर्ड बुद्धा के चरणों में चढ़ाकर जाने लगता है। लेकिन तभी उस ताबीज को यिम उठा लेता है और दूसरे टूटे हुए हिस्से से जोड़ देता है, जो कि उसने उस रात उस लड़ाई के बाद उठा लिया था। और यिम के वो ताबीज जोड़ते ही उसमें से नाग प्रकट हो जाता है, जिसके बाद में सारे के सारे लोग बहुत डर गए थे और वो नॉट को सब कुछ संभालने के लिए बोल रहे होते हैं। सब लोगों को यिम की प्रोटेक्शन की चिंता हो रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो नाग होता है वो उन सब पर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी हम देख पाते हैं कि उनको पता चलता है कि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पी नाग की आत्मा या फिर जो वेंजफुल स्पिरिट्स हैं वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, यानी कि पक्का पी नाग 6 भी आने वाली है। क्योंकि इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन के अंदर हम पोंग को देखते हैं जो कि अपने गांव वापस चली गई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि पियरी की ही गे सिस्टर थी। वो लॉर्ड बुद्ध के सामने बैठकर कुछ रीडिंग कर रही होती है, मंत्र वगैरह पढ़ रही होती है, यानी कि उसने खुद को इस चीज में ढाल लिया था। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी खतरनाक वेंजफुल स्पिरिट की आवाज आती है और वो एक बहुत ही वियर्ड सी बात बोलती है, या फिर ये कहें कि शॉकिंग बात। वो ये बोलती है कि उसने किसी नाग के ऑर्डिनेशन से पहले उसके साथ गलत काम किया था, यानी कि उसके साथ रोमांस किया था, और ये सब पढ़कर वो बच नहीं सकती, यानी कि उसके साथ अब बहुत कुछ गलत होगा। ये जो कोई भी वेंजफुल स्पिरिट थी अब पक्का वो यहाँ पर इसके साथ में बहुत कुछ गलत करने वाली है, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि वो उसको नर्क की आग से भी खतरनाक सजा देने वाली है। और हम देख पाते हैं कि पोंग के चेहरे पर बहुत सारे पसीने आ रहे थे, यानी कि उसने ये गलती करी थी, जो कि ये दर्शाता है कि पी नाग 6 अगले साल पक्का रिलीज होगी। और बूम, इसी के साथ में पी नाग 5 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पी नाग 5 की कहानी। अब देखो एंड में यहाँ पर वो जो नाग था उसने इन लोगों पर हमला करना क्यों शुरू कर दिया था, या फिर एग्जैक्टली क्या हुआ, या फिर यिम ने एंड में वहां पर क्या देखा था जब उसने उस एम्यूलेट के आधे हिस्से को उठाया था जहां पर ये सारी तबाही मची थी, यानी कि मकारा का स्टैचू टूटा था, क्योंकि वहां पर उसने किसी न किसी की बॉडी को जरूर देखा था। तो इसके बारे में तो हमको पक्का पी नाग 6 में पता चलेगा, क्योंकि एंड में पोंग के साथ क्या होने वाला है, या फिर वो किसकी स्पिरिट है, या फिर इन्होंने अनजाने में किसको उठा दिया था, क्योंकि हो सकता है कि उस स्टैचू के गिरने से शायद कोई नई वेंजफुल स्पिरिट जाग गई थी। और आप जानते हो कि हमेशा प्रेजेंट पार्ट के अंदर अगले पार्ट के ही बारे में बता दिया जाता है, कुछ ना कुछ हिंट दे दिया जाता है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन अगर फिर भी इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी के साथ में पी नाग की सारी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और अब से हम शुरू करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग मूवीज को जो कि काफी धांसू होने वाली हैं, तो उसके लिए भी
आप इंतजार करना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने अभी तक बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है जाकर देख लेना। एंड बैरी द डेविल फिल्म को मैंने एक्सप्लेन किया है, काफी बढ़िया फिल्म है, उसको भी जाकर चेकआउट कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए